यमुना किनारा रोड ताज व्यू गार्डन फेज 1 स्थित कथा स्थल पर श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा पुरुषोत्तम मास में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ रविवार को 501 कलशों की भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। गुलाबी वेशभूषा में सुसज्जित महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। यात्रा से पूर्व सभी कलशों में श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्राचीन कुएं का जल भरा गया। बाबा श्री मनकामेश्वर की पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम बाबा श्री मनकामेश्वर मंदिर की परिक्रमा देते हुए कलश यात्रा का सर्वप्रथम बाबा श्री मनकामेश्वर मंदिर की परिक्रमा देते हुए कलश यात्रा कथा स्थल पहुंची। आचार्य सुरेंद्र गौतम के सानिध्य में 11 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजन संपन्न कराया। इसके साथ ही श्री मनकामेश्वर नाथ के स्वरूप की स्थापना कराई गई। श्री मनकामेश्वर नाथ के स्वरूप की झांकी की जलहरी में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्थल पर पहुंची, जहां विधिवत पूजन के बाद कलश स्थापना की गई। 200 गज के इसी पंडाल में दिव्य दर्शन। यमुना किनारा स्थित कथा स्थल पर 200 गज क्षेत्र में विशाल वातानुकूलित पंडाल तैयार किया गया है। कमल दल में विराजित 21 फीट ऊंची श्रीनाथ जी का कमल दल में विराजित 21 फीट ऊंचा श्रीनाथ जी का विशाल स्वरूप प्रवेश द्वार से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। पंडाल में पहली बार आगरा में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। मंच पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों की भव्य मूर्तियां, यमुना महारानी और श्रीनाथ जी विराजमान हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। संध्या काल कथा व्यास महंत योगेश पुरी ने 20 फीट ऊंचे मंच से यमुना नदी की आरती की। दीपों की रोशनी और भजन कीर्तन के मध्य पूरा वातावरण आध्यात्मिक आभा से भर उठा। 18 मई से प्रतिदिन कथा और संस्कार शिविर। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया, 18 मई से दोपहर 3 बजे से हरि इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से बाल संस्कार शिविर लगेगा। पूरे दिन 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, रुद्राभिषेक एवं धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे और संध्या आरती के बाद प्रसादी होगी। दैनिक यजमान के रूप में अशोक जैन, उस्वाल, विजय गुप्ता, मंजू गुप्ता, धन कुमार जैन, संतोष मित्तल, बविता मित्तल, अश्विनी रावत, गोपाल बंसल, शालिनी बंसल, अंकित अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, सोनू गुप्ता, सीमा गुप्ता, चंद्रप्रकाश बंसल, रजनी बंसल, कमल गुप्ता, शशि गुप्ता, अनूप यादव, राजीव सूरी, सरिता सूरी, विनोद गुप्ता एवं सरोज गुप्ता ने व्यास पूजन किया। हितार्थ परिवार ने संभाली स्वागत व्यवस्था। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। और मैं मनकामेश्वर मंदिर आज 10-12 सालों से आ रही हूँ। बाबा की असीम कृपा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो बाबा की कृपा से जो भागवत का जो महाराज जी ने निर्णय लिया है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पंडाल देखिए कितना अच्छा बनवाया है। लोगों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने एसी पंडाल की व्यवस्था की है। सब कुछ बहुत अच्छा है और बाबा मनकामेश्वर नाथ की असीम कृपा है मेरे ऊपर, और बाबा हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले मैं बाबा मनकामेश्वर नाथ की जय। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जो इस धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। इस ऐतिहासिक भागवत का आयोजन मनकामेश्वर मंदिर द्वारा व्यास जी हैं, महंत योगेश पुरी जी और प्रशासक है हरिहर पुरी जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सनातन धर्म की एक नई जो है शैली, एक नई परंपरा से जिससे लोगों को जोड़ने का कार्य किया है और बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आज ये यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। एक धार्मिक चीज़ जो हो रही है, एक धर्म को बढ़ावा देती है। मनकामेश्वर के ज़रिए हमें ये अवसर मिला है कि हम ये कलश यात्रा में भाग ले सकें और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे ये अवसर मिला है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कलश यात्रा के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी धर्म है, भगवान है, पूजा पाठ है। अगर विश्वास करेंगे तो सब चीज़ें संभव है। ईश्वर सबसे बड़ा होता है, जो कि हमें यहाँ के महंत जी हैं वो हमें बताते भी है, समझाते भी है कि सबसे बड़ा ईश्वर है, उसके बिना कोई नहीं। ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। ज्येष्ठ में भी अधिक मास, और अधिक मास का हमारे यहाँ सबसे बड़ा महत्व रहता है। और उस अधिक मास के अंतर्गत में ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान सत्र यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। 17 मई से लेकर के 24 मई तक ये पूरा सत्र चलेगा और उसमें
विभिन्न प्रकार की अपनी लीलाओं वगैरह का बखान रहेगा। अधिक मास में सबसे प्रमुख बात है कि जितना ज़्यादा भगवान का भजन हो सके, जितना ज़्यादा पूजन हो सके, जितना ज़्यादा आप धर्म का प्रचार प्रसार और व्यक्तिगत रूप में आप धर्म कर सकें, उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं अधिक मास की रहती हैं। तो आप सब लोगों को अधिक मास की बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं। में ऐतिहासिक कार्य हुआ है इस पवन नगरी में, प्रेम की नगरी में, जिस जगह का श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का और कथा का जो आयोजन हो रहा है, ये जगह और स्थल पवित्र हो गई। एक तरफ प्रेम नगरी है, एक तरफ मोक्ष धाम है। आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर चारों धाम की यात्रा नजर आने लगेगी। इतना भव्य सुंदर आयोजन आगरा के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के लिए मनकामेश्वर मंदिर जी के गुरुओं को, दोनों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, और साथ में इस आयोजन में लगे हुए सब लोगों को, धर्म की नगरी को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।